अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी की बात से। आलमी मार्केट में ऑयल के दामों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपए 80 पैसे बढ़ गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 95 पैसे का इजाफा कर दिया गया। ईरान इसराइल के दरमियान कशीदगी, आलमी मार्केट में ऑयल के दामों में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपए 80 पैसे बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 95 पैसे का इजाफा कर दिया गया। और ईरान और इसराइल पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से एक और हमला। ईरान ने हिफा शहर को निशाने पर रख लिया है। ईरान के कई मिसाइल हिफा में हदफ पर लगे। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को तबाह कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में 4 इसराइली जख्मी हो गए हैं। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पूरे इसराइल में जंगी सायरन बज उठे हैं। ईरान ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। आयतुल्लाह को निशाना बनाने की भपकी पर पलट कर वार कर दिया है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइश गाह को मिसाइल से निशाना बना दिया। आज शाम शुरू हुए ताज़ा हमलों में खुदेरा में बिजली घर को भी उड़ा दिया गया। हमलों में 7 इसराइली शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। मुतादिद फौजी तनसीबात नाकारा बना दी गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद हलाक, 380 जख्मी हुए। 35 इसराइली ताहाल लापता हैं। इसराइल ने भी आज दोपहर ईरान समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए थे। इसराइल ने कहा मगर ईरान ने कर दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइश गाह को निशाने पर ले लिया। हमला सीजरिया के इलाके में किया गया। ईरानी मिसाइल ने नेतन्याहू की रिहाइश गाह को निशाना बनाया। इससे कबल इसराइली हुक्काम ने आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसराइल ने गुज़िश्ता रात ईरानी हमलों के जवाब में आज दोपहर ईरान पर हमला शुरू किया, जिसका फौरी जवाब दे दिया गया। ताज़ा हमलों में इसराइली इलाके खुदैरा में मिसाइल हमला करके बिजली घर को तबाह कर दिया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरों गुलैल, नासरत, हैफा, अफियोला, याफा और तबरिया में भी धमाके सुने गए। मुतादिद इसराइली फौजी तनसीबात नाकारा बना दी गयी। गुज़िश्ता रात भी इसराइली हमलों में अमाद, गदर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद उन शहरों में शदीद भगदड़ मच गई और लोगों ने जेर जमीन बंकर्स में पनाह ली। हमले में हैफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी को भी आग लग गई। गुज़िश्ता रात के हमलों में ईरान की जानिब से 150 मिसाइल दागे गए। ईरानी हमलों में इसराइल की बड़ी तबाही। ईरान ने कैसरिया में नेतन्याहू के खानदानी घर को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल हमलों में हुदैरा पावर स्टेशन और हाइफा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर आज़म बंकर से बाहर आ गए। भारी सिक्योरिटी में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बातचीत से मुतालिक बहुत सारी झूठी खबरें हैं जो कभी हुई ही नहीं। मैं इन बातों में पड़ने वाला नहीं। हमें जो करने की ज़रूरत होती है वो करते हैं और आइंदा भी करेंगे। अमरीका जानता है कि उसके लिए बेहतर क्या है। खुफिया मालूमात से मालूम हुआ ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता था। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने हालिया दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का मंसूबा बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे को वीटो करने के बाद प्लान पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा है कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स हैं जो मुबैना बातचीत के बारे में गर्दिश करती हैं जो कभी हुई ही नहीं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जल्द अमन होगा। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि बहुत सारी मुलाकातें और फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। ये वैसा ही मुआहदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। अमरीकी सदर का कहना था कि मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, अवाम सब समझते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में के आखिर में कहा कि मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाओ। ईरान से मार पड़ने के बाद इसराइल के तमाम सरपरस्तों ने अपने लाडले से हाथ खींच लिया है। कल तक जो तल अवीव की पीठ थपक रहे थे, तमाम ममालिक यू टर्न ले गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंगबंदी की पुरजोर वकालत शुरू कर दी है। सीज़ फायर के फ़वाइद गिनवाने वालों में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया भी पेश हो गए।
बढ़ते बढ़ते अपनी हद से बढ़ चला दस्ते हवस, घुटते घुटते एक दिन दस्ते द्वारा जाएगा। इसराइल की खुली बदमाशी गजा को तबाह बर्बाद करने के बाद अब ईरान पर भी चढ़ दौड़ा। हमले करके कई अहदाफ को निशाना बनाया। इंसानियत के नाम पर धब्बा तस्वुर की जाने वाली नाजायज रियासत की 10 दराजियों पर उसके सरपरस्त झूम उठे। ईरान ने जवाब दिया तो ट्रंप और इसराइल के मेहरबानों को सूरत हाल की नजाकत का एहसास हुआ। जंग बंदी और एटमी मुज़ाकरात की बातें करने लगे। एक्स पर पैगाम देने से तसल्ली नहीं हुई तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा बयान जारी कर दिया। कहा ईरान इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और ये दोनों मुआहदा करेंगे। याद भी दिलाया कि पाक भारत जंग बंदी कराई, उन्होंने भी अकल से फैसला किया। हम जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। और इसराइल की ईरानी शहरों में बर्बरियत जारी है। कई शहरी मकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने फौजी तनसीबात, हेडक्वार्टर्स, ऑयल डिपो और ऑयल फील्ड को भी निशाने पर रखा है। इसराइल ने पासदाराना इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से ज़्यादा अहम कमांडर्स और 14 एटमी साइंसदानों को शहीद करने का भी दावा कर दिया है। इसराइल के हमलों में अब तक सैकड़ों ईरानी शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। वो शहर में गैस फील्ड में भी आग लग गई। इजरायली फौज ने मशहद हवाई अड्डे पर ईरानी ईंधन भरने वाले तैयारे को मार गिराने का दावा भी किया। ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। तेहरान के शाहरात, तालकानी और वली असर मैदान के करीब इलाकों में धमाके हुए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों ईरानी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान से मार खाने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप को उकसाने लगे हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। वो ये इक़दाम अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करवाना चाहता है और ईरान ने माजी में भी ऐसी साजिशें की हैं। और तेहरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इंतहाई ताकतवर और फैसलाकुन होगी। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल ने खलीजी साहिल के साथ एक बड़ी गैस की तनसीब पर हमला किया है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तनाज़े को खलीज फ़ारिस के इलाके में घसीटना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है जो मुमकिन तौर पर जानबूझकर और ईरानी सरजमीन से बाहर जंग को फैलाने का इरादा रखती है। ईरान ने इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है कि ईरान इसराइल के खिलाफ मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। मेजर जनरल आमिर हातमी ने कहा कि ईरान ने इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया है। ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो बच्चों को कत्ल करने वाली सेहोनी हुकूमत को फैसलाकुन धचका लगाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी क़ुव्वत के साथ इसराइल पर हमला आवर होंगे। ईरान के ताज़ा हमलों के बाद इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने कहा है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल सुबह है। इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि ईरानी हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। शिकस्त खुर्दगी की मुकम्मल अक्कासी करते हुए इसहाक हर्ज़ोग ने मज़ीद कहा, मैं सोगवार ख़ानदानों के गम में शरीक हूँ और इस अलमनाक नुकसान पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी और लापता अफराद के मिलने के लिए दुआगो हूँ। हम मिलकर शोक मनाएंगे और मिलकर इस पर काबू पाएंगे। इसराइल ने ईरान पर आज रात फिर एक और बड़े हमले का मंसूबा बना लिया है। जुनूनी इसराइली वज़ीर आज़म का धमकी आमेज़ वीडियो पैगाम जारी हो गया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई पर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत को नाकाबिल तसव्वुर जवाब देंगे। इसराइल ने यमन में हूसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला कर दिया। नाजायज रियासत इसराइल का आज रात ईरानी सुप्रीम लीडर को उड़ाने का मज़मूम इरादा। जुनूनी इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में गीदड़ भभकी दे डाली। नेतन्याहू ने कहा कि जल्द इसराइली तैयारे तेहरान की फिजाओं में होंगे। आयतुल्लाह हुकूमत हर जगह निशाना होगी। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान पर इसराइल के हमलों को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला खारिज इम्कान नहीं। इसराइली फौज के तर्जुमान एपी डेप्रेन से सवाल किया गया कि क्या इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि आया ख़ामनेई हदफ हैं या नहीं। इसराइल ने यमन में हूसी मिलिट्री चीफ पर भी कातिलाना हमले का दावा किया है। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज ने हूसी कमांडर मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया है।
और ईरान ने घर के बेदियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के मजीद 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए हैं। इसराइली जासूसों को सूबे अल-बरस से गिरफ्तार किया गया है। दोनों जासूस एक घर में छुपे हुए थे जहां वो बम धमाका खेज मवाद, बॉबी ट्रैप्स और दीगर खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने में मसरूफ थे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइल को खुफिया मालूमात देने वालों के खिलाफ ईरान भर में कार्रवाई जारी है। अब तक की मजमूई कार्रवाई में दर्जनों इसराइली एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत के साथ जारहियत को बिला जवाज़ करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तक़रीब में भी शरीक होंगे। उधर सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का सबब इसराइल को करार दिया। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई। फ़ोन पर राबते में कतरी अमीर ने इसराइली हमले को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से राबते में कहा कि चीन ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को नाकाबिल कबूल समझता है। ईरानी सियासी क़यादत के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर राब्ते में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की पुश्त पर खड़ी है। सऊदी अरब ईरानी भाइयों के साथ है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़े बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका भी इस जंग में शामिल हो। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई। ईरानी सदर और कतरी अमीर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कतरी अमीर ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल की जानिब से ताकत के बेदरीग इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। वांग यी ने ईरान को यकीन दिलाया कि चीन ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को नाकाबिल कबूल समझता है। अमेरिका ने अपना ड्रोन दिफाई निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया है। यूक्रेनी सदर को अपनी फिक्र पड़ गई है। कहा हमारा क्या बनेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब से राबिता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े के खात्मे पर इत्तेफाक किया। बरतानिया ने अपने जंगी तैयारे और साजो सामान मशरिक़ वुस्ता में अपने अड्डों पर रवाना कर दिया। कियर स्टारमर ने इसराइल का दिफा करने की तरदीद की है। ईरान के इसराइल पर मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन से बाद मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ड्रोन डिफेंस निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने शिकवा किया है कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी सदर से राब्ता किया और कहा कि यूक्रेन जंग अब बंद होनी चाहिए। जवाब में सदर पुतिन ने इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े के खात्मे पर इत्तेफाक किया। उधर बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंगी तैयारे और फौजी असासे भेजने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का तर्जुमान ने बताया कि बरतानवी अड्डों से रिफ्यूलिंग तैयारे रवाना किए जा चुके, जबकि मज़ीद जंगी तैयारे भी जल्द भेजे जाएंगे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ये इक़दाम इसराइल के दिफा के लिए है। यमन के हौसियों ने कहा है कि ईरान के इश्तराक से इसराइल पर कामयाब मिसाइल हमले किए हैं। बयान में कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान यमन से इसराइल को भरपूर तौर पर निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने भी यमन से हमलों की तस्दीक की है। ईरान जारहाना जवाबी रद्द अमल के बाद इसराइल ने जंग में अमरीका से मदद मांग ली है। ट्रंप इंतजामिया ने खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा। अमरीकी वेबसाइट ऑक्सिस के मुताबिक इसराइली हुकाम ने 24 घंटों के दौरान कई बार अमरीकी हुकाम से राबिता किया और कहा कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है, जबकि वाइट हाउस के अफसर ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। हम तो मुज़ाकरात की मेज़ पर थे, लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू के साथ मिलकर मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की। ईरानी प्रोफेसर सईद मरंदी की बरतानवी मीडिया पर गुफ्तगू एंकर से कहा, हक़ाइक़ को मस्त करने की कोशिश ना करें, आपकी हुकूमत और मीडिया बेनकाब हो चुका है। ईरानी मुबस्सिर का बरतानवी एंकर को करारा जवाब। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी से बरतानवी टीवी की एंकर यल्ला हकीम ने मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया। जवाब में ईरानी प्रोफेसर ने कहा, ईरान तो मुज़ाकरात की मेज़ पर पहले ही मौजूद था, लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू के साथ मिलकर मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की। उन्होंने कहा,
बरतानवी मीडिया हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश न करे। आपकी हुकूमत और मीडिया बेनकाब हो चुका है। और इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग पर आमादा करना चाहता है। ऐसा माजी में भी होता रहा है। अमेरिकी साबिक फौजी अफसरान, सियासतदान और दीगर बड़ी शख्सियात ने पहले ही पेशगोई कर दी है। साबिक CIA अफसर कलब जबराल्डरी ने कहा है कि इसराइल अमेरिका को जंग में घसीटेगा। इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर जवाब खड़ा करेगा। जॉन शेर ने कहा था कि इसराइली साजिश है कि अमेरिका और ईरान लड़े। जेफरी सॉच ने भी इसराइली साजिशों का पर्दाफाश किया। इसराइल और ईरान के माबैन जारी जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट मुतासर हुआ है, जबकि दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान कोइन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद है। ईरान शाम के बाद बगदाद इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ से मुसलसल बंद है। फ़्लाइट रडार के डाटा के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स की एक दिन में 3000 परवाजें मनसूख हो रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवाजें भी मुतासर हुई। अब बात करेंगे, मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हो चुकी है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसराइल के हक़ में रैली निकाली। रैली में हमास के खिलाफ नारे लगाए गए। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी। मोदी सरकार की इसराइली जुल्म की पुष्पनाही वाज़ेह करती है। इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कास है। ऐसी नफरत अंगेज़ रैलियाँ भारत को इसराइल का खामोश पार्टनर नहीं बल्कि एक फ़ाल हिमायती के तौर पर पेश करती हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नीदरलैंड के शहर दी हैग में इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। फील्ड ग्राउंड में बड़ी तादाद में अवाम मौजूद थी जो इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शुरका ने आलमी इदारों और हुकूमतों पर जोर दिया कि वो खित्ते में जंग का खात्मा कराएं। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी सांतागाय स्क्वायर पर इसराइली जारियत के खिलाफ रैली निकाली गई। एहतजाज में हज़ारों की तादाद में यूनानी बाशिंदों ने शिरकत की। तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। तमाम इस्लामी मुमालिक नारे तकबीर। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत। कराची में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे। तहरीक जवानान पाकिस्तान की जानिब से कराची में रैली निकाली गई जो प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहरे की क़यादत तहरीक जवानान पाकिस्तान और कराची कश्मीर डिवीज़न के सदर शफीक खान दुरानी ने की। शुरका ने ईरान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का इज़हार किया। आज हम निकले हैं, इसराइल के खिलाफ निकले हैं और उन्होंने जो ईरान के ऊपर हमला किया रात के अंधेरे में, सलाम पेश करता हूँ ईरान के अफवाज कि आपने काफिर और जाबिर को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, आज हम उस खुशी में भी आए हैं। मुसलमान एक जगह पर जमा होगा तो इंशाअल्लाह इसराइल तुम्हें भी दुनिया से मिटा कर रहेंगे। शुरका का कहना था कि पूरी दुनिया को ईरान और इसराइल जंग की रोकथाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। और पानी नहीं होगा तो जंग होगी। भारत की पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। भारतीय हेलीकॉप्टर हादसात फ़ज़ाई अमले की सलाहियतों पर संगीन सवालात उठ गए हैं। भारतीय फ़ज़ाइया अंदरूनी नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशा वराना कारकर्दगी का शिकार है। मोदी सरकार की करप्शन, ज़ाती मफादात ने भारतीय फ़ज़ाइया को नाअहली की नज़र कर दिया है। रियासत उत्तराखंड के इलाके केदारनाथ से गुप्त काशी जाने वाला हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। NDTV न्यूज़ के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 2 मई को खुलने के बाद 6 हफ्तों के दौरान पेश आने वाला ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। हादसे के बाद मलबे में आग भड़क उठी, जिससे लाशें नाकाबिल शनाख्त हो गईं। हादसे के बायस यात्रियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। 7 जून को भी एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार होते हुए बच गया। कुछ हिस्सा गाड़ी पर गिरा। उधर भारतीय शहर पुणे में दरिया पर बना पुल गिर गया। हादसे में 5 भारतीय शहरी हलाक हो गए, 20 अफराद दरिया में बह गए। शदीद गर्म मौसम में बिजली की तवील लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शहर में 12 से 16 घंटे तक बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए।
शदीद गर्मी में बिजली की शदीद लोड शेडिंग, कराची के शहरी बेजार हो गए, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मुतादिद इलाकों में 15 से 16 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जमशेद क्वार्टर्स के मकीन भी अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली मिलती है। यहाँ पे लाइट आती कम है और जाती ज़्यादा है। आधा घंटा पौना घंटा लाइट आएगी और 2.5 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए गायब। जब लाइट आती है तो पानी नहीं आता, क्योंकि जो शुरू के लाइन जहाँ से आ रही होती है वहाँ के लोग सारी मोटरें एक साथ चल जाती हैं, पानी आ जाता है, आगे तक पानी पहुँच नहीं पाता। पढ़ाई भी मुतासर हो रही है, पढ़ाई भी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। लियारी, कोरंगी, लांडी, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नाजनाबाद, मलीर और ओल्ड सिटी एरिया समेत शहर के कई इलाकों में के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुतादिद इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली पूरे दिन के लिए गायब कर दी जाती है। पाकपतन में ईंटों के भट्टे से मजदूर और 1.5 साल का बच्चा अगवा कर लिया गया है। अहले खाना गम की तस्वीर बन गए हैं। मुलजिमान कानून की गिरफ्त से ताहाल आज़ाद है। भट्टा मजदूरों के दुख कम न हो सके। पाकपतन के रिहायशी मोहम्मद रमजान और मोहम्मद शहजाद भी ईंटों के भट्टे पर काम करते थे, जहां मुबैना तौर पर मालिक ने उनके गुर्दे बेचकर अपना कर्जा वसूल किया। ताहम बाद में पैसों का तकाजा करते हुए शहजाद और 1.5 साल के मासूम बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। बच्चे की वालदा ने फरियाद की है कि उसके बच्चे और रिश्तेदार को बाजियाब कराया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आज से कराची में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि प्लास्टिक की थैलियाँ बड़े शहरी मसाइल का सबब बनती हैं। इनकी वजह से नाले और गटर लाइन से चोक हो जाती हैं। उनका कहना था कराची के तारीखी विरसे की बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। मीडिया के तवज्जुह से हाथ जोड़ के कराची वालों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि बारिश की भी आमद है, नालों की सफाई हर साल हम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब नालों की सफाई करते हैं उन नालों से सिर्फ थैलियाँ निकलती हैं। अगर सेवरेज की लाइन चोक होती है तो कराची को तो नुकसान होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप तमाम लोगों को होता है। ये अहद करें कि हम थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने साथ कपड़े का बैग ले जाएं, कागज़ का बैग ले जाएं, टोकरी ले जाएं। अगर ये बैन दुनिया के और शहरों में लग सकता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लग सकता है, तो हमारे कराची में भी लग सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब इस नेक काम में एक दूसरे का साथ देंगे और इसको इन्फोर्स करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया। खैरपुर में बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत उजाड़ ली है। खाना देर से देने पर मां को ही कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाकया तांगरू के इलाके में पेश आया है। मुलजिम ने देर से खाना पकाने पर अपनी मां जरीना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया। लाश ज़ाबिते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। और अब कुछ जिक्र मौसम का कर लेते हैं। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होने लगा। M9 नूरियाबाद और अतराफ में बारिश, सोहराबकोट, गुलशन मेमार और सुरजानी टाउन में बूंदाबांदी हुई। गरज चमक का सिलसिला अभी भी जारी है। गुलशन इकबाल और करीबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मसाफात में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। खेल के मैदान से खबर है। नेशंस कप हॉकी की बात करेंगे, जिसके पहले मैच में पाकिस्तान का मलाइशिया से मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। इब्तदाई तौर पर 2 गोल्स की लीड लेने के बावजूद ग्रीन शर्ट्स मैच पर अपनी गिरफ्त कायम नहीं रख सके। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान, राना वहीद अशरफ और नदीम अहमद ने गोल स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अपना दूसरा मैच पीर को जापान से खेलेंगे। क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में टॉप सीड चीन की जेंग और सेकंड सीड अमेरिका की मेडिसन केस को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। जर्मनी की ताताना और अमेरिका की अनीसा मोवा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्टटगार्ट ओपन में टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर बेन शेल्टन को मात देकर फाइनल में पहुंच गए। सेकंड सीड टेलर फर्टिस ने सेमीफाइनल में फाल्कस ओगर को ज़ेर किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।